नमस्कार, हर तस्वीर में कहानी है में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। पहली तस्वीर आपको पटना से दिखाते हैं, जहां घूसखोर कार्यपालक अभियंता के ठिकाने पर जब निगरानी ने छापा मारा तो नोटों की गड्डियां और सोने चांदी के गहनों का ढेर लगने लगा। सोने के कंगन, सोने का हार, सोने की अंगूठी और सोने के सिक्के। बिस्तर पर बिखरे सोने के इतने सारे गहने देखकर भले ही आपकी आंखें चौंधिया जाएगी। निगरानी की टीम ने सोने और चांदी के गहनों का ये खजाना ढूंढ निकाला है पटना के कार्यपालक अभियंता राजेश कुमार के फ्लैट से। 8 लाख रुपए घूस लेते रंगे हाथ पकड़े गए इंजीनियर साहब के इस ठिकानों को जब निगरानी के अफसरों ने खंगालना शुरू किया तो हर दराज सोने और चांदी के गहने उगलने लगे और हर एक अलमारी से नोटों की गड्डियां झांकने लगी। उसमें 80 लाख का इनका बिल बना हुआ था, उसी को मैंने पास करने के लिए इनके द्वारा 10% की कमीशन की मांग की गई थी, 8 लाख रुपया। निगरानी के कर्मचारी जिस तरफ छान मारते 500-500 रुपए के नोट हाथ लगने लगते। कोई अलमारी तलाशते तो सोने चांदी के गहने और सिक्के चमकने लगते। कोई संदूक खोलते तो बैंक खातों और जमीन के कागजातों का ढेर लगने लगता। निगरानी की टीम पूरे दिन फ्लैट का कोना कोना तलाशते रही और गहने और नोटों का ढेर लगाती रही। सुबह से शाम हो गए, निगरानी के कर्मचारी नोट गिनते गिनते थक गए। सोने चांदी के गहनों का हिसाब लगाते रह गए और बैंक खातों और जमीन के दस्तावेजों की जांच करते रह गए। आज उसी 8 लाख रुपया के साथ इनके आवाज से रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया है, रिश्वत लेते हुए। पटना में एक के बाद एक काली कमाई के कुबेरों का भंडाफोड़ हो रहा है और जनता की गाड़ी कमाई लूटकर अपना घर भर रहे अफसरों और कर्मचारियों का असली चेहरा सामने आ रहा है। अमित कुमार, न्यूज़ 18, पटना। किशनगंज के चाय बागान में घूम रहे खतरनाक तेंदुए ने दहशत फैला दी है। मजदूर बागान जाने से डर रहे हैं तो वन विभाग उस तेंदुए को दबोचने के लिए जाल बिछा रहा है। तेंदुआ जानवर घुसने की सूचना मिली है। ठाकुरगंज की चाय बागान में चारों ओर फैली हरियाली की चादर और उस हरियाली के पीछे छिपे खतरनाक तेंदुए ने हर तरफ दहशत फैला दी है। सुबह होते ही जब मजदूरों का झुंड चाय बागान पहुंचता है तो हरे भरे झुरमुट के पीछे से अचानक एक खतरनाक तेंदुआ झपट्टा मारकर गायब हो जाता है। तेंदुए की दहशत ऐसी है कि मजदूर डर के मारे चाय बागान जाने से कतरा रहे हैं, तो ठाकुरगंज के ग्रामीण घर के बाहर निकलने से कांप रहे हैं। ऐसे में उस तेंदुए को दबोचने और ठाकुरगंज के ग्रामीणों को सावधान करने के लिए वन विभाग की ओर से गली गली में लाउड स्पीकर से अनाउंसमेंट की जा रही है। एक तेंदुआ जानवर घुसने की वन विभाग को जैसे ही सूचना मिली है चीता मिलने की, तो 3-4 गाड़ी घूम ही रहा है तभी से। अभी भी यहाँ पे जैसे शाम को जैसे 8 बज रहा है, माइकिंग करवाया जा रहा है। वन विभाग का गाड़ी लगा हुआ है, आदमी है। और जैसे सूचना मिला था कि यहाँ के गांव वाले सब देखे थे कि शेर था। अब हम लोग भी अभी तक नज़र से देखें, पुष्टि नहीं हो पाई है। हरी भरी पत्तियों के बागान में दिन भर पत्तियां तोड़ते इन मजदूरों को जब सामने चीता नजर आया तो डर के मारे कपकपी छूट जाती है। हालांकि अब तक इस तेंदुए ने किसी को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाया है, लेकिन डर ऐसा है कि मेहनतकश मजदूर चाय बागान का रुख करने से कांप रहे हैं।
तो ठाकुरगंज के ग्रामीण भी घर से बाहर कदम रखने से डर रहे हैं। हालांकि वन विभाग ने सबसे निडर रहने और चीते को जल्द से जल्द दबोचने का दावा किया है। खड़ाबाड़ी हो नगर पंचायत के क्षेत्र में एक्टिव हैं और हम लोग अगर कहीं मिलेगा तो तुरंत रेस्क्यू करने का प्रयास करेंगे। कितने वन कर्मी लगे हुए हैं रेस्क्यू करने में? करीब 20 से 25 लोग मेरे यहाँ तैयार हैं। करीब 30 एकड़ में फैली चाय बागान के किसी कोने में छिपे तेंदुए ने ठाकुरगंज की गली गली में दहशत मचा दी है। तो उस चीते को दबोचने के लिए वन विभाग हर तरफ जाल फैला रहा है। आशीष सिन्हा, न्यूज़ 18, किशनगंज। जमुई से बेंगलुरु तक पहुंची प्रेम कहानी जब रंग लाई तो फिल्मी किस्से फीके पड़ गए और आखिरकार प्यार की जीत हो ही गई। सिंदूर से भरी मांग में एक बार फिर सिंदूर का गाढ़ा रंग चढ़ते ही सालों से लुक छिप कर मिल रहा ये प्रेमी जोड़ा 7 जन्मों के लिए एक हो गया। सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा ये वीडियो है बेंगलुरु का। प्रेमिका का नाम है शिवानी और प्रेमी है सचिन। जमुई के लव बर्ड सालों से एक दूसरे को चाहते थे, लेकिन घर वालों ने शिवानी की शादी जबरन बेंगलुरु में काम करने वाले विकास कुमार नामक विधुर से कर दी। प्रेमिका का पीछा करते हुए प्रेमी सचिन भी बेंगलुरु पहुंच गया। वहां जब दोनों के प्रेम संबंधों का पता चला तो पति विकास कुमार ने खुद दोनों के लिए रास्ता छोड़ दिया। यानी आप खड़ा होके ये दोनों की शादी करवा दे रहे हैं, आपको कोई तकलीफ इसमें? कोई हमारा तकलीफ नहीं है। कोई तकलीफ नहीं। ये दोनों आप पति पत्नी मान सकता है? जरूर। अच्छा, यानी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं? कोई प्रॉब्लम। आप लड़का लड़की को कोई टॉर्चर कभी करेंगे क्या? नहीं, हम करेंगे। आपको कोई तकलीफ इससे? कोई तकलीफ नहीं। सचिन और शिवानी की प्रेम कहानी आज हर किसी की जुबान पर है। ये प्रेमी जोड़ा अपने प्यार को हासिल करने के लिए रिश्तेदारों और समाज से लड़ता रहा, लेकिन अपना परिवार ही प्यार के रास्ते में आ गया। तब भी इस जोड़े ने हिम्मत नहीं हारी। प्रेमिका ने पति को सच्चाई बताई तो प्रेमी भी समाज से लड़ने के लिए उठ खड़ा हुआ। आखिरकार प्यार की जीत हुई और समाज के सामने सचिन ने शिवानी की मांग में अपने प्यार का सिंदूर भर ही दिया। यानी कि तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करता है? अच्छा, अगर ठीक है, आज तुम शादी करा, भविष्य में इस लड़की को तुम छोड़ देगा तो कहाँ जाएगी? नहीं छोड़ेंगे। करने के लिए तैयार? शादी तुम्हारा हो गया है क्या? हाँ, अभी हो गया। किसके साथ हुआ शादी? सचिन का। अच्छा, तुम अपना मर्जी से किया है शादी या फिर कोई बात जबरदस्ती किया है? नहीं, मैं अपना मर्जी से किया। पति पत्नी और वो की ऐसी दिलचस्प कहानी अक्सर फिल्मी पर्दे पर ही दिखती है, लेकिन रियल लाइफ जैसी ये रियल लाइफ प्रेम कहानी जब जमुई से बेंगलुरु पहुंची तो सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर वायरल होते देर नहीं लगी। केसी कुंदन, न्यूज़ 18, जमुई। भागलपुर में धोखेबाज प्रेमी के घर पर प्रेमिका ने हाई वोल्टेज ड्रामा मचा दिया। दरवाजे पर घंटों दस्तक देती रही और प्रेमी की मां और भाई पर सारा गुस्सा उतारती रही। गुस्से से आग बबूला प्रेमिका बार बार दरवाजे पर लात मार रही है। प्रेमी को घर से बाहर निकाल रही है, लेकिन ना दरवाजा खुल रहा है और ना घर में छिपा प्रेमी बाहर आ रहा है। हम दरवाजा तोड़ देंगे, अभी तो बाहर निकालो उसको। निकलो बाहर, बाहर निकलो, दरवाजा खोलो। ये हाई वोल्टेज ड्रामा हो रहा है भागलपुर में। 1 साल से शादी का झूठा वादा सुनकर परेशान प्रेमिका ने जब दबाव बनाया तो प्रेमी रणवीर शर्मा साथ छोड़कर भाग गया।
ढूंढते हुए प्रेमिका उसके घर पहुंच गई तो घर का दरवाजा ही बंद कर दिया। फिर तो तमतमाई प्रेमिका ने ऐसा हंगामा मचाया कि पूरे मोहल्ले में कोहराम मच गया। घंटों दरवाजा पीटती रही, लात पर लात मारती रही, प्रेमी पर धोखाधड़ी का आरोप लगाती रही तो मोहल्ले वाले जुट गए। घर के अंदर से प्रेमी का छोटा भाई और माँ बाहर निकली तो गुस्सैल प्रेमिका ने उन दोनों से हाथापाई करने लगी। उसका भाई उस पे फोर्स करता है, घर में झगड़ा होता है, ये बातचीत करना बंद कर देता है। जब घर का माहौल शांत हो जाता है तो फिर बात करना स्टार्ट करता है, आता है जाता है, सब कुछ करता है, लेकिन फिर शादी करने का जब भी नाम लेते हैं बोलता है 1 महीना का टाइम दो। हम ये तलाकशुदा युवती पिछले 3 साल से भागलपुर के शर्मा कंसल्टेंसी में जॉब करती थी। कंपनी के मालिक रणवीर शर्मा ने शादी का झांसा देकर उसे फंसा लिया। झूठा वादा करके महीनों शारीरिक शोषण करता रहा। जब प्रेमिका शादी की जिद पर अड़ गई तो वो भाग गया। उसे ढूंढते हुए उसके घर पहुंची प्रेमिका ने आसमान सिर पर उठा लिया। बात इतनी बढ़ गई कि भागलपुर पुलिस के जवान मौके पर पहुंच गए और पीड़ित का बयान भी दर्ज कर लिया। तो विकास इसका भाई बोला तुमको मारेंगे नहीं तो चली जाओ यहाँ से। हम चले गए थे, फिर इसको बोले रणवीर शर्मा को, तो बोला 1 महीना का हमको टाइम दो। जो 1 महीना का टाइम परसों ही खत्म हो गया। हम फिर से इसे पूछ रहे थे क्या करना है क्या करना है, बोलता है तुमको जो करना है करो। प्रेमी के धोखे की शिकार प्रेमिका जब हर तरफ से हार गई तो बेवफा प्रेमी के घर पर हंगामा मचाने लगी। भागलपुर पुलिस ने उसे न्याय दिलाने का भरोसा दिया है। विकास सिंह, न्यूज़ 18, भागलपुर। सहरसा में जमीन के टुकड़े को लेकर खूब बवाल हुआ। कांग्रेसियों और दबंगों के बीच ऐसी भिड़ंत हुई कि लाठी और डंडों से संग्राम होने लगा। कभी डंडे बरस रहे हैं तो कभी कुर्सियों से संग्राम हो रहा है। ये नजारा है सोनवर्षा के कांग्रेस सेवा सदन का, जहां पार्टी का स्थापना दिवस मनाने के लिए जब कांग्रेसियों की भीड़ जुटी तो अतिक्रमणकारियों का जत्था उन पर टूट पड़ा। लाठी और डंडे बरसाए, लात घूंसे जड़े और कुर्सियों के वार से कांग्रेस कार्यकर्ताओं को लहूलुहान कर दिया। देखते ही देखते पूरा मोहल्ला युद्ध स्थल बन गया, जहां घंटों मारपीट होती रही। शांतिपूर्ण ढंग से मीटिंग कर रहे थे, जिसमें कि वो अतिक्रमण उपद्रवी तत्व आए, जिन्होंने अतिक्रमण करके रखा हुआ है हरबे हथियार से लैस होकर के, और मारपीट करना हम लोगों के साथ चालू किए। जिस जमीन के इसी टुकड़े को लेकर कांग्रेस और गांव के दबंगों के बीच पिछले कुछ समय से विवाद चल रहा है। जब कांग्रेस का झंडा पकड़े पार्टी कार्यकर्ताओं की फौज उस जमीन पर कब्जे के लिए पहुंची तो लाठी डंडे से लैस अतिक्रमणकारी आधम के और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को मारपीट कर घायल कर दिया। लाठी और डंडे से वार करते रहे, कुछ नहीं मिला तो कुर्सियां बरसाने लगे, जिसकी मार कर कई कार्यकर्ता गंभीर रूप से घायल हो गए। वोट का आप कागज ले आइए, वोट यदि कह देगी हमको जमीन खाली करने के लिए तो हम खाली कर देंगे। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आगे देखिए क्रिप्टो की समझ। ज़ेड-पे एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ। नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है क्रिप्टो की समझ के एक नए एपिसोड में। मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। आज हम आपको बताएंगे हाउ टू वेट क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स के बारे में। क्रिप्टो करेंसी में निवेश करने से पहले ध्यान रखने वाली बातें हैं। पहली बात, टीम प्रोजेक्ट के पीछे की टीम को समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि ये वही लोग होंगे जो प्रोडक्ट के कोर को बनाएंगे। पहली चीज जो हमें देखनी है वो ये है कि टीम के सदस्यों के पास वैलिड सोशल मीडिया हैंडल जैसे कि लिंक्डइन, ट्विटर आदि जरूर हो, और साथ ही उनके सोशल मीडिया हैंडल पर ठीक ठाक एक्टिविटी भी होनी जरूरी है। जो कुछ भी वो बना रहे हैं, अगर उनके पास उससे संबंधित पिछला अनुभव है या इससे संबंधित एकेडमिक पेपर्स हैं तो वो भी मददगार होंगे। दूसरी बात जो याद रखनी है, व्हाइट पेपर एनालिसिस। व्हाइट पेपर एनालिसिस पढ़ते समय आपको सबसे पहले जो करना चाहिए वो है एब्स्ट्रैक्ट और कंक्लूजन को पढ़ना। बस इन दो चीजों को पढ़ने से आपको इस बात का अच्छा अंदाजा हो जाएगा कि प्रोजेक्ट का विजन और गोल आखिर क्या है।
मार्केट कैप को समझना यह भी बेहद जरूरी है। मार्केट कैप जितना कम होगा, जोखिम उतना ही ज्यादा होगा। न्यूनतम मार्केट कैप का सटीक साइज जो तय करना मुश्किल है, लेकिन एक सुरक्षित निर्णय पर पहुंचने के लिए अगली 2 बातों को जरूर देखें। टोटल वर्सेस सर्कुलेटिंग सप्लाई। सर्कुलेशन में टोकन की संख्या और माइनिंग किए जाने वाले टोकन की कुल संख्या का पता लगाने के लिए व्हाइट पेपर या प्रोजेक्ट के ब्लॉक की जांच जरूर करें। अगर पर्याप्त मांग के बिना लगातार नए टोकन बनाए जा रहे हैं तो टोकन की कीमत आखिर में नीचे चली जाएगी। सप्लाई एलोकेशन, किसके पास कितना है। एक अच्छे प्रोजेक्ट में फाउंडर टीम, सलाहकारों आदि के लिए एलोकेट किए गए टोकन को बेचने के लिए एक निश्चित समय तय किया जाता है, जिससे उस समय से पहले वो अपने टोकन्स ना बेच पाएं। इससे यह सुनिश्चित होता है कि प्रोजेक्ट सफल होने की ज्यादा गारंटी है। एक ओवरऑल होल्डिंग्स को जानने के लिए ऐसी कई वेबसाइट में से इथरस्कैन या फिर BSC स्कैन का इस्तेमाल किया जा सकता है। टोकन का इस्तेमाल, इकोसिस्टम में जारी किए गए टोकन का वेल डिफाइंड यूज केस होना चाहिए। यह जरूरी है क्योंकि भले ही किसी भी प्रोजेक्ट में पिछले सभी स्टेप सही किए गए हों, पर अगर टोकन का अच्छी तरह से यूज केस तय नहीं किया गया तो इसका मूल्य केवल अटकलों पर आधारित होगा। टोकन के कुछ अच्छे उदाहरण जिनके इस्तेमाल लगभग तय हैं, वो है फीस लेन देन के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले POS सिस्टम, गवर्नेंस आदि में नोट्स के तौर पर काम करने वाले टोकन। इनकी सोशल मीडिया एक्टिविटी, फॉलोअर्स और कभी-कभी खास बैकर्स आदि को भी देखने की जरूरत होती है। ऊपर दी गई सभी बातों में से कोई भी अकेले काम नहीं करती। उन्हें आपकी जोखिम लेने की क्षमता और अस्थिरता के आधार पर जोड़कर देखना होगा और ट्रेंडिंग स्क्रीन की निगरानी करके अच्छी तरह से जानना होगा। फिर ऐसे ही रोचक जानकारी लेकर आऊंगी आपके लिए। तब तक के लिए नमस्कार। ZPay and News 18 Network present क्रिप्टो की समझ।